दिल्ली पुलिस की जगह अब सीआईएसएफ करेगी संसद की सुरक्षा संबंधी जांच। फ्रिस्किंग आदि का काम जो है वो सीआईएसएफ के हाथ में होगा। सिक्योरिटी विंग, फायर विंग में अब तैनाती होगी। यहाँ पर गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को इस संबंध में संसद परिसर का सर्वे करने को भी कहा है। तो यहाँ पर 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ हो हम सब जानते हैं, किस तरह से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी थी। 2 लोग संसद परिसर के बाहर पटाखे फोड़ते हैं, वहाँ पर वो स्मोक बम जो है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा 2 लोग जो हैं वो लोकसभा के भीतर दर्शक दीर्घा तक पहुंचते हैं, वहां से वो सीधे कूदकर सदन के भीतर आते हैं और उसके बाद चेयर तक जाने की कोशिश करते हुए नजर आया। उसके बाद लगातार ही संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा भी देखने को मिला, सांसदों का निलंबन भी हुआ। और अब दिल्ली पुलिस की जगह संसद की सुरक्षा की जो संबंधी जो जांच है वो सीआईएसएफ करने जा रही है। फ्रिस्किंग आदि का काम जो है वो सीआईएसएफ के हाथ में ही होगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, डिटेल में बताएं, अब संसद की सुरक्षा से जुड़ी जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ होगा? अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम अखिलेश से जुड़ने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस जो अब तक फ्रिस्किंग के वक्त जांच करती थी, अब वो काम जो है वो सीआईएसएफ के हाथ में होगा। तो यहां से दिल्ली पुलिस की जगह सीआईएसएफ जो है वो संसद संबंधी सुरक्षा जो है वो करने जा रही है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। सिक्योरिटी विंग, फायर विंग जो है वहां पर तैनाती होगी। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को इस संबंध में संसद परिसर का सर्वे करने के लिए भी कहा है और सर्वे के बाद सीआईएसएफ जो है वो अब चार्ज लेगी। तो यहाँ पर ये कदम सुरक्षा चूक की जांच कमेटी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। इस मामले में जांच भी चल रही है, हम जानते हैं। और जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी, उनकी रिमांड भी आज खत्म हो रही है, उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अखिलेश का रुख हम करते हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं अब। अखिलेश, ये जो संसद की सुरक्षा से जुड़ी जो डिटेल्स अब सामने आई उस बारे में बताएं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस से ये जिम्मा लेकर सीआईएसएफ को दिया जाएगा। देखिए, जो 13 दिसंबर को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई थी गृह मंत्रालय की ओर से। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें ये फैसला किया गया है कि सीआईएसएफ जो है उसको ये सिक्योरिटी दे दी जाए। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी विंग और फायर विंग का काम है उसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को देने का फैसला किया गया है। और गृह मंत्रालय ने इन प्रिंसिपल सीआईएसएफ से कहा है कि वो जो पूरा पार्लियामेंट प्रीमाइसेस है उसका सर्वे करे और कहां कहां पर डिप्लॉयमेंट होना है, किस तरह से डिप्लॉयमेंट होना है, इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें सीआईएसएफ को इसका पूरा सर्वे करने के लिए निर्देश जो है वो दे दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्रिस्किंग का काम अभी तक होता आया है, यानी जो विजिटर्स होते हैं उनकी जो फ्रिस्किंग होती है उसका काम दिल्ली पुलिस से जुड़े लोग अभी तक करते आए हैं। लेकिन अब ये दिल्ली पुलिस के साथ ही जो फ्रिस्किंग का काम होगा वो सीआईएसएफ के जवान भी करेंगे। ये सर्वे में जो है निर्देश दिया गया है। और इसके साथ साथ जो फायर विंग है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की, उसकी भी सर्वे करने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। यानी वहां पर भी डिप्लॉयमेंट जो है वो कराया जाएगा और दोनों ही विंग में डिप्लॉयमेंट का निर्देश दिया गया। ये कदम जो सुरक्षा में सेंध लगी थी, जिस तरह की चूक हुई थी, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के गठन के लिए संसदीय सचिवालय की ओर से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था और उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है गृह मंत्रालय की ओर से इस कमेटी का गठन कर दिया गया था। और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह फैसला किया गया है कि सीआईएसएफ को भी इसकी जिम्मेदारी दी जाए। आप जानती है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ जो है वो कई गवर्नमेंट जो प्रतिष्ठान है उनकी सिक्योरिटी करती है, साथ ही साथ एयरपोर्ट्स पर भी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी होती है। तो अब इसमें एक्सटेंशन करते हुए इसका पार्लियामेंट में भी उनका डिप्लॉयमेंट होगा। ये गृह मंत्रालय के निर्देश से साफ हुआ है। जी अखिलेश, यहाँ पर ये जो कमेटी की जांच थी, सुरक्षा चूक की जांच कमेटी जो कर रही थी, उसकी सिफारिश के बाद ये कदम उठाया गया है। क्या यहाँ पर फ्रिस्किंग जो थी वहां पर चूक के बाद ये फैसला लिया गया है? और यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या दिल्ली पुलिस अब वहां पर मौजूद होगी या दिल्ली पुलिस को हटाकर सीआईएसएफ जो है उसके जवान वहां पर फ्रिस्किंग के लिए तैनात किए जाएंगे? देखिए, अभी तक जो फ्रिस्किंग का काम है वो दिल्ली पुलिस के जवान करते आए हैं। और जो 13 दिसंबर की घटना हुई थी उसके बाद आप जानती कि जो सुरक्षा कर्मी थे उनको निलंबित भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर सुरक्षा में लापरवाही का मामला था। हालांकि जो
अभी तक का प्रावधान है उसके हिसाब से फ्रिस्किंग की गई थी इन सभी आगंतुकों की। और साथ ही इसमें एक्सरे भी होता है, लेकिन चूंकि ये अपने जूतों में छिपा करके इसको लेकर के आए थे कैनिस्टर को, और ये कैनिस्टर भी जो था प्लास्टिक का था, इसलिए मेटल डिटेक्टर से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। और इसी के लिए अब ये एक के बाद एक कई सारी सिफारिशें की गई हैं, कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पर जिस तरह से एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैन होता है, वैसे स्कैनर पार्लियामेंट पे भी लगा दिया जाए रिसेप्शन पर, ताकि जितने लोग आते हैं उनकी पूरी सुरक्षा जांच हो सके। अगर वो कोई प्लास्टिक की चीज छुपा करके ला रहे हैं तो उसकी भी जांच हो सके, वो भी पकड़ में आ सके। इसके लिए फुल बॉडी स्कैनर लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी लोकसभा अध्यक्ष के साथ, उसमें भी कई सुझाव आए थे। जी। ये सुझाव भी आया था कि जो रिक्त पद हैं सुरक्षा कर्मियों के, उनको भरा जाए। इसी के साथ जो विजिटर गैलरी है उसमें कांच की दीवारें लगा दी जाएं, ताकि वो कार्यवाही तो देख सके लेकिन वहां से ना तो कोई चीज फेंक सके और ना ही वो सदन में कूद सके। तो ये सारे जो सिफारिशें की गई हैं और उसी के तहत एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि अगर जिस तरह सीआईएसएफ की बात कही जा रही है, सीआईएसएफ को कहा गया है होम मिनिस्ट्री की ओर से डिप्लॉयमेंट करने के लिए, तो इससे अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाएगा सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक जितने बड़े प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है।